नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अन्याय के खिलाफ। सायरन बजाती एम्बुलेंस दूर तक चली गई। विनीता छोटे बच्चे को गोद में लिए कांप रही थी। उसकी तरफ उठी हर उंगली उसे ही दोषी मान रही थी। बेटा और बेटी उससे लिपटकर डरे सहमे खड़े थे। एक बार को तो उसका मन भी विचलित हो गया। क्या उसने गलत किया? पर आखिर वो कितने जख्म जो नासूर बन गए झेलती। अभी का रोज पीकर आना, फिर उसके साथ मारपीट करना, कब तक बर्दाश्त करती? अब तक कर भी रही थी, कभी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। कल रात की घटना ने उसे हिला दिया। रात अभी फिर पीकर आया और फिर चालू हो गया मारने, सिगरेट से जलाने की प्रक्रिया। बेटे की आंखों में क्रोध और बेटी की आंखों के डर ने उसे निर्णय लेने को मजबूर कर दिया। एक माँ सब कुछ सह सकती है, पर बच्चों को डर में नहीं देख सकती। अभी को जोर से धक्का दे दिया। नशे की हालत में अभी कंट्रोल नहीं कर पाया और दूर जा गिरा। उसका सर फट गया। आवाज सुनकर सब लोग दौड़े चले आए। सास उसे गुस्से से देखते हुए बोली, थोड़ा बर्दाश्त कर लेती, वो पति है तुम्हारा, वो मुझे जलाता है, मारता है, तब तो आपने उसे कभी नहीं रोका। आज विनीता जवाब देने से अपने को रोक नहीं पाई। पति का हक है, वो पत्नी के साथ कुछ भी कर सकता है, पर पत्नी उसे कुछ नहीं कर सकती। यही संस्कार तेरे माँ बाप ने तुझे दिए हैं। मैंने अभी को पहले ही चेताया था, छोटे घर से रिश्ता जोड़ना ठीक नहीं, पर अभी पर प्रेम का भूत चढ़ा था। माँ जी, मेरा घर छोटा जरूर है, पर लोगों के दिल बड़े हैं। आप लोगों की तरह छोटे दिल के नहीं हैं। ऐसे महल में रहने से क्या फायदा जहां औरत की कोई इज्जत ही ना हो। रही बात संस्कार की, आप किस संस्कार की बात कर रही हैं? पापा जी, बड़े भैया, अभी सब अनैतिक रिश्ते में हैं। क्या आप अपने पति या बेटे को संस्कार सिखा पाई? आप स्त्री होकर भी मेरा और आभा भाभी का दर्द नहीं समझ पाई। जब हम पर हाथ उठाया जाता है तो आप खड़ी तमाशा देखती हैं। आपने कभी अभी या भैया को रोका? नहीं, तो मुझे याद नहीं कि कभी आपने उनके खिलाफ जाकर हमें सुरक्षा दी हो। आप पापा जी को रोक नहीं पाती, इसलिए हमें भी उसी गर्त में देखना चाहती हैं। ये आपकी हीनता का प्रतीक है, जो हमें प्रताड़ित देखकर संतुष्ट होता है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, भले ही वो पति हो या पुत्र हो। माँ जी, भगवान भी उन्हीं की सहायता करता है जो खुद अपने लिए खड़े होते हैं। सासू माँ विनीता की बात सुन चुप रह गई। तब तक बड़े भैया ने अस्पताल कॉल करके एम्बुलेंस बुला ली और अभी को अस्पताल भेज दिया। बड़े से लता भवन में सन्नाटा फैल गया। सन्नाटा तो परिवार के सभी सदस्य के अंदर भी फैल गया, क्योंकि आज से पहले किसी ने सच का आईना उन्हें नहीं दिखाया था। विनीता और अभी साथ पढ़ते थे, दोनों में प्यार हो गया। अभी ने घर वालों के खिलाफ जाकर विनीता से प्रेम विवाह कर लिया। कहते हैं ना, जो चीज जितनी आसानी से मिल जाए उसकी कीमत उतनी ही कम हो जाती है। शुरू में अभी अच्छा पति था। विनीता साल भर में एक बेटे की मां बन गई। बच्चे के आने के बाद अभी को अब मां बनी विनीता अच्छी नहीं लगती। फिर अभी भी पिता के रास्ते पर चल निकला। अपनी सेक्रेटरी के साथ अक्सर टूर पर रहने लगा। पहले कभी कभी पीता था, अब रोज पीकर होश खोने लगा। वो भूल
भूल गया विनीता माँ बनी है तो वो भी पिता बना है। कुछ समय बाद विनीता दोबारा गर्भवती हुई। बेटी के जन्म के बाद तो अभी विनीता से छुटकारा पाने की चाह रखने लगा। विनीता उसका विरोध जो करने लगी। बाहर खड़ी विनीता सबके क्रोध का शिकार बन रही थी। एक स्त्री की इतनी हिम्मत कि पति को धक्का दे। लोगों की उठी उंगली और अवहेलना की दृष्टि ने विनीता को भी विचलित कर दिया। बच्चों को लेकर उसने कदम बढ़ाया ही था कि सासू माँ की आवाज सुनाई दी। कहाँ जा रही हो? तुमने ठीक कहा, मैं अपने बेटों को भी संस्कार नहीं दे पाई, ना ही पति की गलत आदतों का विरोध कर पाई। बच्चे जो पिता को करते देखते हैं वही वो भी करने लगे। अनजाने में मैं भी उनके अपराध को अनदेखा कर साथ देने लगी। संस्कार का बड़े या छोटे घर से लेना देना नहीं होता, ये सच आज मैं जान गई। मैं भी तुम्हारे साथ हूं, कहकर उसके बगल में आ खड़ी हुई। दूसरे कंधे पर जिठानी आबा के हाथों का स्पर्श पाकर विनीता बिलख पड़ी। उठी हुई उंगलियां अब झुक गईं। जिस पर उठी थी उसके दोनों कंधे मजबूत हो गए। एक स्त्री को स्त्री का मजबूत साथ मिल गया। स्त्री शक्ति देख ब्रजमोहन जी को भी अपनी गलती का आभास हो गया। शर्म से सर झुकाकर अपनी पत्नी लता जी से माफी मांगी। बीता हुआ समय लौटा नहीं सकता, पर आगे के समय को सुखद बना सकता हूँ। सब अस्पताल गए। अभी खतरे से बाहर था। अभी का भाई सोहन ने भी आभा से क्षमा मांगी। थोड़ी देर बाद अभी को होश आ गया। सर झुकाए बैठी विनीता को देख उसने इशारे से उसे बुलाया। हाथों को पकड़ अपनी गलती की माफी मांगी। लता विला एक बार फिर खुशियों से महक उठा। ये सत्य है कि अन्याय सहने वाला और करने वाला दोनों ही अपराध हैं। इसलिए अन्याय के खिलाफ आवाज जरूर उठाएं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।